नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जैसा कि आपने बाकी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत ही आसान वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट आप लोग को इस चैनल पे दिया जाता है। 25 साल का तजुर्बा। पहला फ़ायदा, न जाने अनगिनत कितने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद बेस्ट और सिंपल वे में आप लोगों को वीडियोस इस चैनल पे मिलती हैं। दूसरा फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा, ABCD से लेकर वर्ल्ड का पहला चैनल ऐसा जहाँ पे ABCD से स्पेलिंग की पूरी डेडिकेटेड लिस्ट बना रखी है। आज भी मुझे पता है कि हमारे यहाँ करोड़ों ऐसे भारतीय हैं जिनको इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखना आता, और आगे हो सकता है आने वाले समय में संख्या इनकी बढ़ जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है मैंने। आज के वीडियो में इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रांसलेशन और टेंस में फ़र्क, और स्पोकन इंग्लिश में और फ्लुएंट इंग्लिश की क्या टेक्निक्स होती हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, ऐसी बहुत सारी जो है टॉपिक्स की वीडियो आप इस चैनल पे पाएंगे। और मेरा दावा है कि जितनी अच्छी वीडियोस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो टेक्निक्स है इस चैनल पे आपको मिलेंगे, वो आपका काफ़ी समय बचाने वाले हैं। क्योंकि आज लाखों करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं, वीडियोस हैं, लोगों का बहुत समय बर्बाद जाता है उनको देखने में। तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, ABCD की, स्पेलिंग की, ट्रांसलेशन की, टेंसेस की। इसके अलावा फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, स्पोकन इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश में क्या फ़र्क है, काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रखी हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है, टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैंने काफ़ी डिटेल में बड़ी वीडियो बना रखी हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पे हैं। तो आज मैं उन बातों को डिटेल में न बताकर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट के भी इसी तरह कई नाम होते हैं। सभी ने पढ़ा है, हम सब ने जब से छोटे हैं स्कूल में से, कोचिंग में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आप इंडेफिनिट को आप सिंपल मान लीजिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। टेंस इसलिए कहा जाता है, टेंस का मतलब होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि कौन वर्ब की जितनी फॉर्म्स होती हैं, 4 या 5 फॉर्म्स होती हैं। वैसे तो मैं 20 वर्ब की फॉर्म्स, 20 तरह के सब्जेक्ट्स, मतलब बिल्कुल अनोखी जानकारी आप लोगों को मिलती है इस चैनल पे। उसकी जानकारी आपको दी गई है तमाम वीडियोस में, और नई नई वीडियोस आती रहती हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आज मैं समझाता हूँ उन चीज़ों में टाइम न लगा के, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम कैसे जानें। तो हमारे टाइम के हिसाब से आपने अब तक पढ़ा होगा, सुना होगा कई बारी कि 3 तरह का टाइम होता है, उसमें से फ्यूचर एक टाइम है। यानी कि हमें लिखने और बोलने के लिए 3 समय की ज़रूरत पड़ती है मुख्य तौर पे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में भी एक पार्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। इंडेफिनिट इसलिए नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें, क्योंकि लगभग सारी बुक्स में, स्कूल में इंडेफिनिट के नाम से ही पढ़ाया जाता है इसे। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर कि अब नए समय पे इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी शुरू से। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप अपने आज के पुराने ज़माने में जाएं, मतलब आपके पेरेंट्स के या आज से 10-15 साल पहले जाएं, तो वहाँ पे शैल और विल दोनों का यूज़ होता था। तो आपको ध्यान ये देना है कि अब नए समय में आजकल शैल का इस्तेमाल या तो कम होता है, फॉर्मल वे में होता है, या तो नहीं होता है। तो आपको एक तरह से शैल को हटा देना है। यानी अब हर जगह आप विल का यूज़ करेंगे। यानी जो मॉडर्न ग्रामरियन है, जो मॉडर्न ग्रामर की बुक्स हैं जितनी भी है, उसमें शैल को हटा दिया गया है। हो सकता है बाकी सभी बुक्स में भी ना हटाया गया हो, लेकिन आप बेफिक्र होकर शैल की जगह हर जगह विल का यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा कि शैल और विल दोनों का हम यूज़ करते थे। शैल और विल हम दोनों का यूज़ करते थे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि आई और वी के साथ शैल, माफ़ कीजिएगा बीच में फ़ोन आ गया था, बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, या इसके साथ ये, इसके साथ ये। बिल्कुल था वो, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। तो पहले हम फ्यूचर के लिए शैल और विल दोनों का यूज़ करते थे, अब आपको केवल विल का यूज़ करना है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप शैल का यूज़ करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैल का भी यूज़ कर लीजिए,
लेकिन शैल का यूज़ पुराना हो गया है। ठीक इस तरह से जैसे आज इलेक्ट्रिकल बाइक का ज़माना चल रहा है, लेकिन अगर आप मोपेड भी चलाएं तो कोई बुराई नहीं है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको जो है इसी का यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब इस टेंस में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हर वीडियो में बताया जाता है। उसी तरह से शुरू में मैं आपको बता दूं कि 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको विल का यूज़ करना है, इसमें ये ध्यान रखना है। फ्यूचर की बात हो तो विल आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए, इंग्लिश की भाषा के अकॉर्डिंग। सेकेंड थिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी जो मैंने 17-18 वर्ब्स बता रखे हैं आपको, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताए थे। टेंस में करीबन 17 या 18 वर्ब्स होते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको फिर दोबारा दिखा दूंगा अभी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि 4-5 हमारे पास वर्ब्स होती हैं अलग अलग, तो उसी हिसाब से जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई समस्या ना हो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी होती है, लेकिन हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो पहचान है, फ्यूचर टेंस की जो पहचान वाले शब्द है वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको बताने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले आप फ्यूचर टेंस देखें। एक वीडियो मैंने बना रखी है, बल्कि काफ़ी सारी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टेंस है क्या, टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है, और टेंस की जितनी बारीक बातें हैं बहुत अच्छी तरह हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह की वीडियोस आपको समझा रखी है मैंने। तो फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि शैल का यूज़ नहीं करना है, विल का यूज़ करना है। शैल का यूज़ आप कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, जब विल से काम चल सकता है। सेकेंड थिंग ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, इसके साथ SES ING DED T कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, यानी जो इसकी बेसिक फॉर्म होती है वो आपको यूज़ करना है। आपके पास जितनी ज़्यादा ये वर्ब्स होंगी, रन, गो, प्ले, ईट, स्लीप, राइट, थिंक, उतना ज़्यादा आप सेंटेंस बना सकेंगे विल के साथ। तीसरा, इसकी पहचान वाले शब्द आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में पहचान वाले शब्द जरूर देता हूँ ताकि आप लोगों को टेंसेस रटने ना पड़े। हालांकि मैंने और कई तरीके भी बता रखे हैं, बट आप इन तरीकों से बहुत आसानी से किसी भी टेंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और ध्यान दें, कई बच्चे विल में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कई बच्चे या टीचर्स सवाल करते हैं, या जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो सवाल करते हैं कि सर विल तो मोडाल्स में भी यूज़ होता है, मोडाल वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, टेंस में भी, तो क्या दोनों में फ़र्क है क्या? इसमें बिल्कुल फ़र्क है इसमें, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ की वैल्यू होती है। तो इसमें मैं आपको पहले ये पॉइंट बीच में बता दूं कि विल टेंस में अलग तरीके से यूज़ होता है और मोडाल वर्ब में अलग तरीके से यूज़ होता है। दोनों में हम विल का यूज़ करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है लेकिन दोनों में फिर भी फ़र्क है। तो एक बड़ी कन्फ्यूज़न जो आपको किसी और वीडियो में नहीं बताया जाएगा, एक ही वीडियो में, तो ये लास्ट तक देखेंगे वीडियो तो बहुत सारी नई बातें आपको पता चलेंगी, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ टेंस में विल का यूज़ कैसे होता है और मोडाल में विल का कैसे यूज़ होता है, ये आपको सीखना और जानना है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क है, क्या फ़र्क है? विल का यूज़ टेंस और मोडाल वर्ब दोनों में होता है, लेकिन फ़र्क होता है। क्या फ़र्क है आइए देखते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो जब टेंस में विल का यूज़ होता है, ये हेडिंग है इसकी, जब हम टेंस में विल का प्रयोग करते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, यानी सिंपली एक साधारण तौर पे, एक सिंपल वे में, इसलिए इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है कि सिंपल हम किसी फ्यूचर टाइम की बात कर रहे होते हैं कि निकट भविष्य में कोई काम होने वाला है, साधारण तौर पे उसकी बात करते हैं। तो जो काम फ्यूचर टाइम में होगा उसे हम सिंपल वे में कहने के लिए विल का यूज़ करते हैं। इनके साथ हम ये बताते हैं कि निकट भविष्य में कोई काम होगा, यानी जब टेंस में विल का यूज़ हो तो हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि जब हम बोल रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, उसके बाद यानी जो अभी समय चल रहा है चाहे उसके 1 सेकंड बाद ही कुछ होने वाला फ्यूचर में, सिंपली।
तो जो काम होगा या होने वाला है, दोनों में टेंस में हम विल का यूज़ करते हैं। सिंपल वे में फ्यूचर की बात कर रहे हो। अब सिंपल वे होता क्या है, जब आप दूसरा पॉइंट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन वाक्यों में हमारा जो इरादा होता है, जो बोलने का मतलब होता है, समझाने का मतलब होता है, जो हम बातचीत कह रहे होते हैं, वो इतना होता है कि अभी थोड़ी देर बाद, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल कुछ काम हम करेंगे या कुछ काम होगा। तो उसके लिए ये टेंस में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि टेंस में प्रॉपरली 3 चीज़ों का जो है मिश्रण होता है, जो मैंने आपको बता रखा है कि टेंस का मतलब ये है कि सिंपली हम ये बताना चाहते हैं कि टाइम क्या होगा, वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी, क्योंकि वर्ब की कई सारी फॉर्म होती हैं, तो उसमें से करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी, टाइम कौन सा होगा, तीसरा जो है लेवल क्या होगा काम का। टेंस का मतलब ये होता है। और ट्रांसलेशन का मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों में जो कन्फ्यूज़न है वो भी अपनी दूर कर लीजिए बाकी वीडियोस देख के। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि पूरी भाषा, इसके लिए कभी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरी भाषा को, एक भाषा को दूसरी भाषा में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, लिखते हैं, जैसे कोई धार्मिक किताब है, कोई फेमस किताब है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हमें दूसरी भाषा में किसी को समझाना हो, तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में टेंसेस भी आ जाते हैं, मोडाल्स, नरेशन, यानी पूरी एक भाषा, कंप्लीट भाषा भी आ जाती है, या एक वाक्य भी हो सकता है। और टेंस का मतलब होता है कि सिर्फ इंग्लिश का एक पार्ट, यानी टेंस, मोडाल्स नहीं, नरेशन नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं, कंजक्शंस नहीं, या जो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं। ठीक है, तो हम टाइम के हिसाब से ये बताना चाहते हैं कल, परसों, अगले हफ्ते, महीने, साल कोई काम होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल कोई बात बताने जा रहा हूँ कि कोई एक काम कल होगा, उसके लिए हम टेंस में विल का यूज़ करते हैं। और मोडाल्स में कैसा है, इसका मतलब बदल जाता है, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर टेंस में जो है हम ये कहना चाहते हैं कि कोई काम होगा सिंपली। फ्यूचर टेंस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसा कि 17-18 वर्ब्स होते हैं, मैंने आपको बता रखा है डिटेल में, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा फीडबैक आपको दे दूं मैं, कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सिंपली जो है किस तरह से ये रहे 17 वर्ब हमारे, ये हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। तो इसमें से ये जितने वर्ब्स आप देख रहे हैं, इन वर्ब्स में ये रहा विल, सिर्फ इसका यूज़ फ्यूचर के लिए होता है। तो ये 17 वर्ब्स अलग अलग टाइम, अलग अलग लेवल, अलग अलग सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, और इनके साथ ये रहा विल, तो फ्यूचर के लिए ये यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट के लिए इज़, आर, एम, हैज़, हैव हो गया, डू, डज हो गया, ये प्रेजेंट के लिए, हैज़ बीन, हैव बीन, ये प्रेजेंट के लिए। फ्यूचर का देखिए विल हैव बीन भी है, विल भी है, तो 1, 2 और 3, ये सारी चीज़ें एक विल भी। ठीक है, तो एक फ्यूचर का ये हो गया विल के साथ, एक विल बी के साथ, 2, और एक विल हैव भी होता है जो इसमें दिया नहीं हुआ। चलिए आपको समझाते हुए जो है ये भी समझ में आ गया कि इसके साथ विल हैव, ये 4 विल के रूप होते हैं जो पूरे फ्यूचर टेंस में काम आते हैं। 18 हो गए एक तरह से। तो जब भी आप फ्यूचर की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 सभी के साथ विल लग रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इन्हीं 17-18 में से एक वर्ब यूज़ हम करते हैं, फिर एक इसमें से यूज़ करते हैं जो हमारा मेन वर्ब होता है, खाना, आना, जाना, पीना। सारी डिटेल में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कई सारे वर्ब्स की, और इनमें से भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी। बस फ़र्क इतना है कि टाइम, एक्शन और लेवल के हिसाब से इनमें से कोई एक वर्ब लेते हैं, इसके साथ इसका जोड़ा बनाते हैं, कोई एक वर्ब लेते हैं। तो ये जो वर्ब आप कोई भी लेंगे, रन, गो, कम, सिट, उनकी ये इतनी सारी फॉर्म्स इसलिए होती है क्योंकि हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में भी खा रहा हूँ, खा चुका हूँ, खाऊंगा, खाया था, तो अलग अलग फॉर्म्स होती है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता रखी है। तो इन दोनों के जोड़े से, तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इसमें से एक विल लेंगे और एक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, सिंपल, एक ये। अलग अलग टेंसेस के लिए अलग अलग वर्ब्स,
इनके साथ अलग अलग इनमें से भी कोई एक वर्ब जोड़ा, तो एक इसमें से एक इसमें से, ध्यान रखना है आपको। इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि आप सेव कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टेंस के जितने भी वाक्य हैं वो 2 शब्द से बनना शुरू होते हैं। 2 शब्द के हालांकि 2 ही वाक्य बनते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, बाकी सभी 3 शब्दों के बनते हैं या 4 शब्दों के बनते हैं। तो आप इनकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं या कॉपी में लिख भी सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि टेंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टेंस का मतलब ये है कि इसमें से कोई एक चुन लीजिए, इसमें से कोई एक चुन लीजिए, दोनों को मिलाकर, और इन दोनों को मिलाकर जो वाक्य बनेगा वो या तो 2 शब्द का होगा, 3 शब्द का होगा, 4 शब्द का होगा या 5 शब्द का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब सेंटेंस को लंबा कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको ये मटेरियल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान हो जाए कि विल प्लस, ये तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिलवाने के लिए मैंने आपको ये बताया। और इससे पहले मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था कि इसको 3 जगह हमारे टेंसेस होते हैं, जैसे कि टाइम के हिसाब से देखा तो 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेवल के हिसाब से देखा तो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी 3 टाइम, 4 लेवल, और इसके साथ वर्ब के अलग अलग रूप जो मैंने अभी आपको बताए थे। कुल मिला के इस तरह से हमारा टेंस चार्ट या टेंस कंप्लीट हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो 10-15 दिन अगर आप मेहनत कर लें इन सारे वाक्यों को बनाने में एक साथ, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इस तरह से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। 12 तरीके के वाक्य बनते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सिंपल अगर देखें, मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, सिंपल अगर देखें तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी होता है, कंटिन्यूस भी तीनों टाइम में होता है, परफेक्ट भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी तीनों टाइम में होता है। माफ़ कीजिए। तो ये 12 सेंटेंसेस बन जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए इसे या ऐसे समझ लीजिए, और कोशिश करिए जब आप टेंस कर रहे हो तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप टेंस करते वक्त कोशिश करें जितनी जल्दी इन्हें ख़त्म कर लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेकर इन बातों को समझेंगे तो फिर ये आप इन वर्ब्स में जो मैंने आपको बता रखा है इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि किसके साथ क्या यूज़ करें, कौन सा टेंस, कितने टेंस। ज़्यादातर बच्चे 2-3 महीने के अंदर इसको या बहुत ज़्यादा टाइम लेके करते हैं, तो क्या होता है जब एक एक टेंस करते हैं तब तक तो आसान लगता है, लेकिन जब तक वो 12 के 12 टेंस करने लग जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो भूलने लग जाते हैं। सबसे बड़ी भूलने की समस्या यही है। तो अगर आपको भूलना नहीं है तो टेंस का टॉपिक जब भी लें, मेरे पास सारी वीडियोस हैं, आप इस चैनल पे देख सकते हैं, तो आप उसको कोशिश करें कि अगले 3-4 दिन 5 दिन के अंदर इन टेंसेस को ख़त्म कर दें, तभी आपको समझ में आएगा। तो इन 2 बातों से भी आपको हेल्प मिल गई। जो पुराने बच्चे जुड़े हुए मेरी वीडियो से, चैनल से, या साथ में पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनको ये पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है। तो ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से। अब आइए, सेंटेंस को अगर आपको लंबा करना है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। वो मैं विल वाली वीडियो में बताऊंगा, जो वीडियो भी हम काम कर रहे हैं उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये 6-7 तरीके के वर्ड्स हैं वो हमारे सेंटेंस को लंबा करते हैं, बता रखा है मैंने आपको। तो एक बार फिर रिपीट आपको करवा दूं कि टेंस अगर आपको करना है और अगर आपको भूलना नहीं है तो नियम बनाएं, रोज़ एक फिक्स समय पढ़ने का, याद करने की चीज़ें एक अलग कॉपी में उतारें, छोटे वाक्यों से शुरुआत करें, यानी छोटे छोटे वाक्य बनाएं, जैसे आई विल प्ले, आई विल गो, आई विल स्लीप, ये 3 शब्दों का वाक्य है, तो छोटे वाक्य से शुरू करें। बाद में बड़ा करना हो तो ये सारे वर्ड्स मैंने इसकी एक अलग वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, उससे आप बड़ा कर देंगे। यानी पहले आप 3 शब्द लिख लें, आई विल प्ले, विल यू प्ले, ठीक है, आई विल नॉट प्ले, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आप पूरा ही कर दें। उसके बाद फिर इसको आगे आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने आपको एक रिपीट करा दिया कि टेंस का क्या मतलब होता है, कैसे होता है। तो आइए मैं आपको फिर दोबारा फ्यूचर टेंस पे ले आता हूँ, और मैं आपको ये बता रहा था कि फ्यूचर में जब फ्यूचर टेंस में जब विल यूज़ होता है और मोडाल में जब विल हम यूज़ करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ्यूचर टेंस में जब हम विल का यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि अभी आने वाले फ्यूचर में, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, यानी कोई काम होगा। सिर्फ इतना बताना कि कोई काम फ्यूचर में होगा, बस इतना आपने सोच के कुछ लिखा है या बोला है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। यानी कि कोई काम कब होगा, इस पे हमारा फोकस होता है, तो फ्यूचर में होगा। लेकिन जब हम इसी बात को मोडाल्स में सीखते हैं तो इसके कई अलग अलग मतलब निकल आते हैं।
तो इसका सबसे बड़ा जो मतलब होगा वो होता है कोई काम क्यों होगा या हो जाता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, जब आप टेंस करेंगे तो सवाल ये होगा कोई काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, और इसमें जब आप मोडाल में विल का यूज़ करेंगे तो कोई काम क्यों होगा ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारी बोलने की नीयत या जिस सिचुएशन में हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसका ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे इरादे क्या है, हमारा भाव क्या है, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मोडाल में जब हम विल का यूज़ करते हैं तो इसका फिर स्पेशल यूज़ हो जाता है, जैसे कि हमें आदेश देना हो, ऑर्डर देना हो, किसी को प्रॉमिस करना हो, किसी को धमकी देनी हो यानी थ्रेट देना हो, आज्ञा लेना या देना परमिशन हो गया, अपनी इच्छा बतानी हो या अपना इरादा बताना हो, या कोई निश्चित बात बतानी हो कि ये काम होगा ही होगा फ्यूचर में, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। ये देखा आपने, ये 8 कैटेगरीज हैं अलग अलग। आदेश मीन्स ऑर्डर, वचन मीन्स प्रॉमिस, धमकी थ्रेट, आज्ञा लेना देना परमिशन, इच्छा विलिंगनेस इरादा। अब जैसे मेरी इच्छा है कि मैं चाय पीऊँगा, तो ये मेरी इच्छा है, ये फ्यूचर सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है। जैसे मैं चाय पीऊँगा, तो चाय पीऊँगा का मतलब ये है इसमें मेरी इच्छा है, तो ये फ्यूचर टेंस से अलग है। फ्यूचर टेंस, हालांकि मैं चाय पीऊँगा, अब आप ये देखिए कि मैं फ्यूचर में कोई काम करूँगा से ज़्यादा ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी इच्छा कर रही है इसलिए मैं चाय पीऊँगा। आपको ये काम करना होगा, ठीक है, आपको ये काम कल करके दिखाना होगा। ये सिर्फ फ्यूचर टेंस की बात नहीं है, मॉडल्स में यही फ़र्क है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदेश दिया जा रहा है। अब फ्यूचर टेंस के क्या वाक्य होते हैं इसके मैं एक एग्जांपल अभी आगे मैं दे रहा हूँ आपको। सारी वीडियोस लंबी होती हैं, डिटेल में होती हैं, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े, आपका भी समय बचे और आपको भी वो बातें समझ में आ जाए। तो मोडाल में जब विल का यूज़ होता है तो आप देख सकते हैं इतनी बातों के लिए यूज़ होता है। हमारे कहने का जो मतलब होता है, हमारी जो नीयत होती है वो ये होता है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगा अलग अलग। अब रिक्वेस्ट करनी है कि आप गेट बंद कर देंगे, कि आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट हो गई। ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस नहीं हुआ क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में तो हम ये सिर्फ बताते हैं या सवाल पूछते हैं कि क्या फ्यूचर में कोई काम होगा या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा, बस। और जब मोडाल्स में हम यूज़ करते हैं तो हमारे कहने का मतलब ये होता है, उसका अर्थ ही निकलना चाहिए। वो जब आप सेंटेंस बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने फीस नहीं सॉरी मैं आपको जान से मार दूंगा, अब ये धमकी है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि भाई कोई काम फ्यूचर में होगा, लेकिन ये काम फ्यूचर में नहीं होगा, इसकी इंटेंशन जो है वो धमकी देने की है, तो ये मोडाल्स की तरह यूज़ हो जाएगा। तो दोनों बातों में बहुत फ़र्क है अगर आप गौर करें तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स में मैं आपको दूँ। 8 यूज़ हो गए मोडाल्स में। 9वां यूज़ है अंदाजा का, अंदाज़ा का, ठीक है। उसके अलग अलग मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको आगे। इरादा, मेरा इंटेंशन क्या है, जो मैं बात कह रहा हूँ फ्यूचर में काम होगा उसके पीछे इंटेंशन क्या है। मेरा जो अंदाजा है फ्यूचर में काम होगा, अगर उसमें अंदाजे की बात झलक रही है तो मोडाल्स के साथ यूज़ होगा। तो आपने देखा कि ये 10 तरीके हैं जब हम विल का यूज़ करते हैं और मोडाल्स में यूज़ करते हैं तो इनके 10 मतलब निकलते हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस में जब हम बात करते हैं तो इनका एक ही मतलब निकलता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, इसीलिए इसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स में आप समझ सकते हैं कि टेंस में जब विल का यूज़ होता है तो हमें ये पता चलता है कि काम कब होगा। दूसरा, मोडाल में जब विल का यूज़ हम करते हैं तो हमारी नीयत भी साथ में होती है कि काम क्यों होगा, यानी उसका एक मतलब ज़रूर होगा कि काम क्यों होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो आइए देखते हैं। मोडाल वर्ब्स की तरह अगर हम यूज़ करें, जैसे आई विल किल हिम, मैं उसे जान से मार दूंगा, तो ये धमकी है। अब देखिए इसमें गौर करिए, 2 एग्जाम्पल दिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो और मोडाल्स के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस भी बना रखी है, तो इस कारण से मैं उसे जान से मार दूंगा, आई विल किल हिम, तो ये धमकी है। काम ये फ्यूचर में ही होगा लेकिन नीयत क्या है, धमकी की। दूसरा देखिए, विल यू ओपन द डोर या गेट, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। ऐसा लग रहा है मैं फ्यूचर में कोई काम करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन नीयत क्या है, रिक्वेस्ट की है, तो धमकी रिक्वेस्ट। ऐसे ये सबके अलग अलग एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं इस साल अच्छे नंबर से पास होऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, चिंता मत करो, ये प्रॉमिस हो गया, ये मोडाल का काम है। मैं इस साल अच्छे नंबर लेकर पास होऊंगा, ये मोडाल का है, क्योंकि इसमें दृढ़ निश्चय दिखा रहा है, आप किसी चीज़ को निश्चित कर रहे हैं कि आपने कोई इरादा बना लिया है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं।
अब टेंस की तरह अगर हम देखें विल का यूज़, जैसा कि इसमें हुआ, इसमें भी विल का यूज़ है, और आप इसमें देखें इसमें भी विल का यूज़ है। तो टेंस की तरह अगर हम देखें तो मैं जैसे अब ये कहना चाहता हूँ इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, सिंपल। अंदाज़ा अगर ये होता तो इसकी जगह संभावना, मैं अंदाज़ा अगर बताता तो इसकी जगह मैं कैन का यूज़ करता या फिर मैं मे का यूज़ करता। लेकिन सिंपली मैं एक बात कह रहा हूँ विदाउट एनी इंटेंशन, सिंपल प्लेन फ्यूचर, इसको आप जो है सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं या फिर प्लेन फ्यूचर भी कह सकते हैं। प्लेन फ्यूचर, प्लेन फ्यूचर का मतलब ये है उसके अंदर आपको ये बातें, 2 बातें, ये 8 बातें ये आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है। अगर इसी बारिश वाली बात को मैं निश्चित तरीके से कहता तो मैं कुछ इस तरह कहता कि आज बादल बहुत ज़्यादा घिरे हुए, लगता है आज बारिश होगी। तो ये फिर जो है हम विल एज ए मोडाल से काम चला सकते थे कि निश्चितता है। अगर संभावना होती तो फिर हम मोडाल वर्ब्स मे का यूज़ करते हैं, इट मे रेन। तो ये फ़र्क है। सारी जितनी भी वीडियोस हैं मैं उन्हें डिटेल में बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से समझा सकूँ। तो अगर आप वीडियोस को कई बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगी ये बातें। और जो इम्पॉर्टेंट बातें लगें आपको, वहाँ पे वीडियो रोक लीजिए, उसको कॉपी में उतार लीजिए और कोशिश करिए कि टेंस टॉपिक जब आप कर रहे हैं तो एक साथ सारे टेंसेस को ख़त्म कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। प्लेन फ्यूचर जिसे हम कहते हैं, इसमें एक वर्ड आप याद रख लीजिए, प्लेन। प्लेन फ्यूचर है ये, सिंपल। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊँगा। आई विल कम इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश भी हुई तो मैं आऊँगा। अब इसमें प्रॉमिस का या इसमें जो है क्या कहते हैं और किसी चीज़ का अभी ऐसा कोई सेंटेंस जुड़ा नहीं है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसके साथ कुछ और भी है। जो मैंने 10 तरीके आपको मोडाल वर्ब के बताए थे, तो हम ये मान के चलेंगे प्लेन फ्यूचर के, कंफ्यूज मत होइए। वी विल प्ले अ फ्रेंडली मैच इन द इवनिंग, हम एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे शाम को। अगर आप तेज़ भागते हैं या भागेंगे तो आप बस को पकड़ लेंगे। ये कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। इसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, कंडीशनल सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। लोग आपको 4 तरीके के बताएंगे, बट मैंने आपको 7, 8, 9 तरीके बता रखे हैं। जितने भी बेस्ट वेज हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियोस में दे रखी हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और जो नई वीडियोस आती रहेंगी वो तो हैं ही अलग। नाउ आई विल गो होम, अब मैं घर जाऊंगा। अब देखिए ज़रा, इससे देखिए सिंपल फ्यूचर है, प्लेन फ्यूचर है, तो अब मैं घर जाऊंगा। नाउ आई विल गो होम, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें ना कोई धमकी है, ना कोई प्रॉमिस है, ना कोई ऐसी बात है जिसे आप देखें या समझें। मेन बात होती है कि आप किस इरादे से कह रहे हैं। किस इरादे से कहना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले आदमी ये चेक करना चाहता है कि आप किस तरीके से जो है इस बात को कह रहे हैं, आपके कहने का जो है कहने का सेंस क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब मान लीजिए एक बात आपने किसी से कही कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इस बात का ये हो सकता है कि अगर वो आदमी आपके अंदर भरोसा करता है तो वो कहेगा कि हाँ जी मेरी तारीफ़ ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो आपके अंदर भरोसा नहीं करता है तो वो आपको कहेगा कि लगता है मजाक उड़ा रहे हैं। तो कैसे पता चला? ये आपके बोलने के तरीके से पता लगा। तो हमारी नीयत क्या है, हमारा मतलब क्या निकलता है, उस टाइम माहौल क्या, उस हिसाब से बात कैसे फिट होती है। इसी तरह आई विल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा। द बॉयज़ विल प्ले इन द फील्ड, बच्चे फील्ड में खेलेंगे। द गर्ल्स विल सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, लड़कियां क्लास में गाना गाएंगी। वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। ही विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ, वो काइट को उड़ाएगा। ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है ब्लू पेन से ताकि आपको पता चले विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। टेंस में मोस्टली आप देखेंगे कि 2 वर्ब्स एक साथ यूज़ होते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था 17 या 18 वर्ब, उनमें से एक, और दूसरा जो मैंने आपको 5-6 फॉर्म्स दिखाई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनमें से एक। तो ही विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ, वो छत पे पतंग उड़ाएगा। दे विल रीड इन द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। शी विल गो टू इंडिया बाय एरोप्लेन, वो इंडिया हवाई जहाज से जाएगा। ये सिंपल और प्लेन फ्यूचर है जो मैंने आपको बता रखा है।
आप इसमें देख सकते हैं, अपनी कॉपीज में उतार सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि ऐसे ही न्यू वर्ब्स के साथ आप नए नए वाक्य बना सकते हैं। जितने ज़्यादा वर्ब लेंगे विल लगाते जाइए और जैसे मैंने बना रखे हैं ऐसे बनाते जाइए। इसके लिए आपको सिर्फ 3 शब्दों की जरूरत पड़ेगी, गौर करिए यहाँ पे। आई विल गो, विल यू गो, आई विल नॉट गो, इसमें 4 हैं तो नॉट लगभग 3 ही मानिए। तो इसलिए पहले छोटे सेंटेंस बनाइए, फिर आई विल गो इन द इवनिंग, फिर थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, आई विल गो विद माई फ्रेंड, फिर उसके साथ आप प्रीपोजिशंस का या प्रोनाउन का यूज़ करके आप इस सेंटेंस को बड़ा भी बना सकते हैं। अब इस टेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। दूसरी टेंशन ये नहीं लेनी कि वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एन जी या ई डी जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। सिंपल सी बात है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल लगेगा और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो एक फ़ायदा ही हो गया। नहीं तो आप बाकी टेंस में देखेंगे तो सिंगुलर के साथ कुछ और लगता है, प्लूरल के साथ कुछ और लगता है, ठीक है। और वर्ब के साथ आई एन जी, एस या ई एस, इनकी भी प्रॉब्लम होती है। एक ही टेंस के अंदर कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या डू नॉट, डज नॉट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बट इस मामले में ये जो है टेंस थोड़ा सा आसान होता है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी होती है, क्योंकि ना तो इसमें सिंगुलर प्लूरल की दिक्कत है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ विल लगेगा। दूसरी बात है, विल के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ एस ई एस आई एन जी कुछ नहीं लगेगा, तो एक समस्या ये भी दूर हो गई आपकी। तो इसी तरह अब हम देखते हैं, अब जब आप ये टेंस बनाने लग जाए तो आपको इसके साथ कुछ पहचान वाले शब्द भी ज़रूर याद रखने चाहिए और इनका यूज़ करना आना चाहिए आपको। आप कोई भी वाक्य बनाएं, इनमें से जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के या सिंपल फ्यूचर टेंस के जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो इनमें से टाइम का एक वर्ड ज़रूर यूज़ करें, वो फिट हो जाएगा अपने आप, गलत नहीं होगा। टुमारो, कल, डे आफ्टर टुमारो, परसों, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट ईयर अगले साल, ऑन कमिंग मंडे आने वाले मंडे को, ऑन फर्स्ट में को। तो आप कुछ काम फ्यूचर में करेंगे तो उसके साथ इनमें से कोई ना कोई एक टाइम जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये याद रहेगा कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। हर वीडियो में मैंने आपको पहचान वाले शब्द दे रखे हैं, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी सेंटेंस लिखें तो इन शब्दों को उन वाक्यों के साथ जरूर लिखें, इससे आपको ये याद रहेगा कि हाँ, इन शब्दों से अपने आप आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द ऐसे वाक्यों में जरूर यूज़ करें। अब आइए लास्ट में इनके नियम जो है देख लेते हैं। सिंपल जब आप बनाने लग जाएं तो ऑल सब्जेक्ट, जैसा कि हर टेंस के 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, ज़्यादातर टीचर्स 3 तरह के करवाते हैं, लेकिन मैं शुरू से 4 का बता रहा हूँ। माफ़ कीजिए। ऑल सब्जेक्ट के साथ विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी शब्द चाहे जो बनाइए जिस हिसाब से आपको जरूरत हो। नेगेटिव में ऑल सब्जेक्ट सेम है, विल और नॉट लगाइए, ये नॉट इन दोनों के बीच में लगेगा, ध्यान रखना है आपको। फिर यस और नो क्वेश्चन बना रहे, क्या वाले वाक्य बना रहे हैं, जब भी क्या वाले वाक्य आए तो उसमें विल पहले लगाएं आप, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, फिर बाकी शब्द जो भी वाक्य में हो उनको बाद में लगाइए। ये शब्दों का क्रम बहुत ज़रूरी होता है, आप हिंदी देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक इंग्लिश का बड़ा सेंटेंस दे दूं या नॉर्मल 7-8 वर्ड्स का भी सेंटेंस दे दूं तो आपको कन्फ्यूज़न ही हो जाती है कि मैं कौन सा शब्द आगे पीछे रखूं। तो मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई हिंदी बनाएं उसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे आपके सामने कोई हिंदी का एक वाक्य है तो उसको तुरंत ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को ट्राई करें। पहले ये देखिए वो टाइप कौन सा है सेंटेंस। टाइप का मतलब ये सिंपल है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या WH वाला है। सबसे पहले इसे देखिए। उसके बाद ये देखिए कि इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर उसके बाद ये देखिए कि काम का लेवल क्या है। अब काम का लेवल का मतलब हो रहा है, होता था इस तरह से। जब आपने टाइप देखा सिंपल है तो उसका जो चौथी चीज़ है फिर उसका वर्ड ऑर्डर मतलब जो उसका रूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वर्ड ऑर्डर। अब जब भी आप टेंस करने बैठें तो जो टेंस के सारे नियम है उसकी कॉपी एक अलग अपने सामने खोल के बैठे, क्योंकि बार बार आपका समय बर्बाद होगा, आपको रूल्स ध्यान नहीं रहे तो भी एक समस्या है। तो वो कॉपी अपने साथ लेके बैठे और उस कॉपी में से उसके नियम देखते रहे और करते रहे। तो जैसे ही हिंदी का मान लीजिए एक सेंटेंस आया, इसका मैं एक उदाहरण भी दे दूं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैं खेल रहा हूँ, मान लीजिए
अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि कैसे बनाऊँ इसे मैं। तो सबसे पहले देखिए इसका टाइप कौन सा है। तो आपने देखा जी इसका टाइप तो सिंपल है, ठीक है जी। अब आपको सिंपल का वर्ड ऑर्डर क्या होता है ये ढूंढना है, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए टेंस, टाइम कौन सा है। तो टाइम खेल रहा हूँ है तो प्रेजेंट है। तो दो बातें हमें पता चल गई। नंबर वन ये सिंपल सेंटेंस है, दूसरी बात है प्रेजेंट में है, और दो बातें पता चल गई। अब इसका वर्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका नियम देख लीजिए। तो वर्ड ऑर्डर के लिए आपको कॉपी में नियम देखना होगा, या तो आपको याद होगा या तो आपको पता होगा। तो वर्ड ऑर्डर, तो जैसे ही कोई हिंदी मिले पहले इसकी आदत डालिए कि हिंदी देखने के बाद इस 3 कैटेगरी में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और आप चाहें तो लेवल भी पता लगा सकते हैं। अब लेवल क्या है इसमें, ज़रा ऊपर देखता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है, मैं खेल रहा हूँ, सिंपल है। ये प्रेजेंट में क्योंकि पता चल रहा है कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। वर्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंपल का वर्ड ऑर्डर में नियम देख लूँगा कि सिंपल का क्या होता है। सिंपल में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, इस तरह से नियम बनता है। फिर लेवल क्या है, लेवल है कंटिन्यूअस, क्योंकि काम चल रहा है। तो चारों चीज़ें अपने आप पता चल गई। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो अपने आप देखिए ये रहा प्रेजेंट, और लेवल क्या है कॉन्टीन्यूअस। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का ही वाक्य है। तो इस तरह से ही अगर आप टेंसेस की हिंदी बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे, अगर आप ट्रांसलेशन की हेल्प से बनाते हैं तो इस तरह से आपको आदत पड़ जाएगी और शुरू में गलती नहीं होगी। धीरे 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 इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलतियां करते हैं कि अगर उन्हें सेंटेंस बनाने को दे दो, इंग्लिश टू इंग्लिश बना ले या हिंदी टू इंग्लिश बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं मान लीजिए, रूल तो ये सेम रहेंगे, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नियम अपने सामने रखें। जो टेंस आज आप सीखने जा रहे हैं उसकी वीडियो या नियम सामने रखें, तो आपको बहुत आसानी होगी। अब यस और नो क्वेश्चन में पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी शब्द। तो हिंदी में ये मत देखिए, इसको मैं थोड़ा और तरीके से समझा दूँ अगर मैं, तो आपको जैसे मान लीजिए मैं कमरे में खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये एक वाक्य आपको दे दिया गया। तो पहले आप देखिए टाइप कौन सा है, तो आपने देखा सिंपल है जी। टाइम क्या है जी, प्रेजेंट है जी, ठीक है। लेवल क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि काम लगातार चल रहा है तो कॉन्टीन्यूअस का ये सेंटेंस है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई। अब ये 3 चीज़ों में सिंपल का ये देखिए, ये प्रेजेंट और कॉन्टीन्यूअस का वाक्य, क्योंकि दोनों चीज़ें निकल आई। तो सिंपल का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले वर्ड ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट आता है शुरू में। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे ही लिखिए सब्जेक्ट और वर्ब। अब चूंकि ये टेंस है तो इसमें 2 वर्ब आएंगे मान लीजिए, तो सब्जेक्ट प्लस एसआरएम यानी वर्ब, जो पहला वर्ब है वो, प्लस जो दूसरा वर्ब है आईएनजी। अब आइए ऊपर वाले वाक्य में। अब आपको हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने वर्ड हैं, ये आप यहीं रहने दीजिए। पहले आप इसको सीखिए। तो पहले सब्जेक्ट को निकालिए आई, उसके बाद क्या है एसआरएम में से एक। तो यहाँ नियम से चलिए, बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ हो जाएगा आई एम, फिर उसके बाद आई एन जी है, आई एम प्लेइंग। जब आपने ये बना लिया, अभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं है। उसके बाद आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब बचा कमरे में। तो वो जो बाकी शब्द हैं जो मैंने आपको अभी नियम में बताया, बाकी शब्द, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन द रूम। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ रखूँ। हिंदी का ये अपना शब्दों का क्रम में वर्ड ऑर्डर है, इंग्लिश का ये अपना शब्दों का क्रम में वर्ड ऑर्डर है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो इन्हीं नियमों को फॉलो करें। पूरे सेंटेंस को एक बार में तब तक ट्राई करने की कोशिश ना करें जब तक कि आप उसमें परफेक्ट नहीं हो गए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखें, बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए WH क्वेश्चन कैसे बनाएं। WH का मतलब ये तो हो गए क्या वाले क्वेश्चंस, यानी जब भी वर्ब इंग्लिश में पहले लग जाता है तो तुरंत वो क्या वाला क्वेश्चन हो जाता है टेंस के हिसाब से। तो एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन भी, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, इनसे भी। तो ऐसे जब आपको सेंटेंस मिले तो आप WH वर्ड जो भी है पहले वो लिखें, फिर जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर जो मेन वर्ब है उसको लिखें, तब बाकी शब्द। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दूं मैं आपको, इसको लिख के, जैसे आप क्यों पढ़ रहे हैं मान लीजिए,
आप क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसको थोड़ा और लंबा बना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ये क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, यस नो। टाइम क्या है, प्रेजेंट का। लेवल क्या है, कॉन्टीन्यूअस का या फ्यूचर का भी हो सकता है, जो भी हो। तो अब मैंने देखा कि ये यस नो नहीं है, सॉरी, ये WH है। WH वर्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्यों आ गया, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड हिंदी में बीच में आते हैं, ठीक है। और क्या जो है वो हिंदी में सबसे पहले आता है। दोनों क्वेश्चंस में ये फ़र्क है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हम लोग गौर नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा ठीक है, लेवल ये रहा कंटिन्यूअस, टाइम प्रेजेंट है, और सेंटेंस कौन सा, WH वाला। तो WH का क्या वर्ड ऑर्डर होता है, WH यही मैंने आपको बता रखा है ना, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर दूसरा वर्ब, ये आपके सामने लिखा होगा। तो देखिए कितनी आसानी हो जाएगी। पहले WH वर्ड, इसमें से WH कहाँ, ये रहा नंबर 1, यहाँ उतारिए, Y R U रीडिंग, ये बन गया। तो अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो इसका क्या वर्ड ऑर्डर बन रहा है, नंबर 1 ये बनेगा, फिर R, यहाँ पे R इसके लिए यूज़ हुआ, यानी नंबर 2 ये बनेगा, फिर नंबर 3 ये बनेगा, फिर नंबर 4 पढ़ रहे, ये नंबर 4 बनेगा। ये देखिए हिंदी में ये 1 2 3 और 4 है, लेकिन इंग्लिश में ये 3 1 4 2 है। यहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी का जो वर्ड ऑर्डर है उसमें पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो 1 2 3 4 हो गया। लेकिन इंग्लिश के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो पहले 1 ये होगा, फिर 2 ये होगा, फिर 3, फिर 4, इस तरह से होगा, क्योंकि सेंटेंस को बनाने का नियम ये है। तो इसी तरह से सारे टेंस हो, फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अब आइए आखिर में, वीडियो के अंत में ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर टेंस में होने वाले काम के लिए और भी कई तरह के वाक्य बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि हम फ्यूचर की बात सिर्फ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। कई तरह के और वाक्य भी हैं जिनको हम यूज़ करके फ्यूचर की बात कर सकते हैं। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसमें वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आने वाले टाइम में जब मैं उनकी वीडियोस काफ़ी सारी डाल रखी है, आप उन्हें देख सकते हैं, और जो नई बनेंगी वो आप उन्हें भी देखेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बच्चे एक कन्फ्यूज़न ये भी रहता है। देखिए किसी भी भाषा में आप हैं, एक ही बात को कहने के सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी हो जाती है, ध्यान दीजिए इस बात पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि एक ही बात को कहने के लिए ज़्यादातर बच्चे एक ही इंग्लिश बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करते या टीचर उन्हें बताता नहीं है, तो एक समस्या ये भी होती है। लेकिन अगर आप हिंदी बोलेंगे तो उसमें एक ही बात को आप कई तरीके से बोलते हैं, तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदी जो आपकी अपनी भाषा है तो उसमें आप एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे कि अब मैं एक हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूँ, कल की छुट्टी है, कल छुट्टी होगी। देखिए एक में है, एक में होगी होगा, एक में प्रेजेंट का यूज़ किया गया, एक में फ्यूचर का यूज़ किया गया, लेकिन बोलने वाले को भी समझ में आ रहा है और सुनने वाले को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरी कल छुट्टी हो सकती है, ये भी फ्यूचर में संभावना दिखा रहा है। ऐसे कई तरह की बातें, कल छुट्टी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। एक ही बात को कहने के कई तरीके हो जाते हैं। स्पीकिंग में भी बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि वो हर एक बात को रखने के लिए एक ही वाक्य रखते हैं, तो अगर वो वाक्य ध्यान में नहीं आया तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो आपको एक बात को एक ही तरीके से कहने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि आप जब पूरी इंग्लिश को, पूरी भाषा को नहीं जानते हैं। हिंदी में आपने एक ही बात को कई तरीके से क्यों कह दिया, क्योंकि आप उस भाषा को जानते हैं। इंग्लिश में हम उतनी मेहनत नहीं करते, तो एक बात के लिए एक, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह रहे हैं तो एक ही बात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था। देखिए उसका एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। यानी कि ये देखिए, आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया कि निकट भविष्य में होने वाले काम को हम कंटिन्यूअस से भी कह सकते हैं। ज़रा देखिए, द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट संडे,
यानी स्कूल अगले इतवार से बंद हो रहे हैं या होने जा रहे हैं। इसके कई मतलब होते हैं, हो सकते हैं, होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, कई तरीके से हिंदी। लेकिन सुनने वाला समझ जाता है, वो आपको ये नहीं कहता कि आप हिंदी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसको मतलब समय है नहीं किसी के पास। स्पीकिंग स्पॉन्टेनियस होती है, रेगुलर होती है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई। अब देखिए इसमें नियम से तो इज, आर, एम और ING का यूज़ हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए करते हैं, लेकिन इसका यूज़ देखिए फ्यूचर के लिए भी हो गया कि स्कूल अगले इतवार को बंद होने जा रहे हैं, हम अगले हफ्ते एक सेमिनार करने जा रहे हैं, हम अगले हफ्ते घूमने जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं लास्ट में आ रहा है, वी आर गोइंग टू सी फिल्म नेक्स्ट वीक, लेकिन बात फ्यूचर की हो रही है। तो ये दिखा रहे हैं कि काम अभी तो नहीं हो रहे, आगे होने जा रहे हैं, लेकिन हम यूज़ किसका कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी हम फ्यूचर का सेंस निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर टाइम में होने वाले काम के लिए हम कई तरह के वाक्य बनाते हैं, बनाए जा सकते हैं। उसकी वीडियो अलग से भी बनाई जाएगी और जो पिछली वीडियोस है आप उन्हें भी देख सकते हैं जाकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं, हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रह गई हों, बट मैंने अपना बेस्ट दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इन एक एक बातों को, जो भी बातें आपको अच्छी लगी उनको एक अलग कॉपी में, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रैक्टिस की कॉपी अलग रखिए और जो है नियम की जो रूल्स है उनकी कॉपी एक अलग रखिए, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो रूल्स की कॉपी आपके पास अलग से होगी, तो आपको बार बार पेजेस पलटने में अपना समय गंवाना नहीं होगा, बर्बाद नहीं करना होगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, बाकी सारी वीडियोज़ देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। और स्पेलिंग की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, उनको शेयर कीजिए उन लोगों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।